हरियाणा के चुनाव का शंखनाद बज चुका है। अलग अलग दल अपने अपने पेंतरे चलते हुए नजर आते हैं। जीत की मंजिल को पाने के लिए प्रदेश में अब गठबंधन की राजनीति जोरों पर दिखती है। इनेलो बसपा के बाद अब जेजेपी ने भी अपना गठबंधन कर लिया। आजाद समाज पार्टी के साथ जेजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी उन्होंने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। मंगलवार को ही दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर आजाद के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की संख्या का ऐलान कर दिया था। यह गठबंधन कितना कारगर होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसके समीकरण क्या है वो आप समझिए। हरियाणा विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान करने के बाद से प्रदेश के सभी राजनीतिक दल जीत का एक्शन प्लान बनाने में जुट गए हैं और प्रदेश में इनेलो और बसपा के बाद अब एक और गठबंधन ने जन्म ले लिया है। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारा भी हो चुका है। आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम करें। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पे आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात न। चंद्रशेखर आजाद और जननायक जनता पार्टी के बीच बनी गठबंधन की बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ये तमाम चर्चाएं सियासी गलियारों में गूंजती और घूमती हुई नजर आ रही हैं। कई दौर की वार्ता के बाद इस गठबंधन ने प्रदेश की 70-20 सीटों पर सहमति जताई है, जिसमें जेजेपी 70 सीटों पर लड़ेगी तो वहीं आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द टिकट की लिस्ट जारी की जाएगी। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर सीएम नायब सैनी ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी इस गठबंधन को चुनौती नहीं मानती है। हरियाणा की जागरूक जनता बीजेपी को वोट देगी। देखिए, हम तो चुनौती किसी चीज को नहीं मान रहे। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। आज हरियाणा प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद, जन जन का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को और मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई विकास की ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाएगी। वहीं जेजेपी और एएसपी के गठबंधन पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने इस गठबंधन को जीरो कहा है। बताएं कि जेजेपी ने कितने वोट लिए हैं, एएसपी ने कितने वोट लिए हैं हरियाणा में। 0 + 0 तो 0 ही रहना है। ये तो बीजेपी के ऑफिस से इनकी डील हो रही है सारी, क्योंकि आज से स्क्रीनिंग कमेटी बैठनी शुरू हो रही है सही मायने में, तो 2-4 दिन तो लेंगे मेरे ख्याल से। वो तो हो सकता है 1 तारीख के आसपास पहली लिस्ट तो आ ही जाएगी। नहीं, वो तो चुनौती की कोई बात नहीं है। वो तो अगर कोई भी आदमी महत्वाकांक्षा रखता है और उसे लगता है यदि उसने लोगों के बीच में काम किया है
तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। गिरी लाल के हसीन सपने देखने की मनाही थोड़ी है, सबको है। कई ऐसे हैं जो आज तक एमएलए भी नहीं बने हैं, तो वो मुख्यमंत्री तक के सपने ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, अच्छी बात। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस समय तो हरियाणा में या बुचाना में आप जहाँ की भी बात करें, पूरे जींद जिले की बात करें, कांग्रेस के पक्ष में बहुत एक ज़बरदस्त माहौल है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, किसी पत्रकार ने, 0 + 0 = 0। तो जीरों का खेल है। उस जीरो को आगे जब तक 2-3 नहीं लगेगा तब तक कोई मायने नहीं है उसका। बहरहाल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच काफी फेमस हैं। फिलहाल अभी वो नगीना से सांसद हैं। इससे पहले उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ अकेले चंद्रशेखर ही मैदान में थे। सूर्य समाचार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।